ऋषि सुखदेव जी कहते हैं महाराज पुररवा के एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजि, शक्तिशाली, रंभ, अनेना। ये भगवान जो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हुए ये उन्हीं के पूर्वजों का वर्णन है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा का धन्वंतर, यही आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश हैं। जो भगवान का स्मरण करता है अच्युत गोविंद धन्वंतरी आदि नाम से, तो उसके सारे रोग प्रभावहीन हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना से आयु के पुत्र रजि हुए और उनके 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु प्रहलाद जी पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। इसलिए वो प्रहलाद जी के आगे झुक के ही प्रणाम करते। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर प्रहलाद जी के भय से रजि को वापस कर दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इसलिए वो सब धर्म भ्रष्ट हो गए। तो अनायास ही फिर वो पराजित हो गए और देवराज इंद्र ने त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया। छत्रव्रत की वंश परंपरा में इतने नरपति हुए। महाराज नहुष की वंश परंपरा,